हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल शेयर मार्केट एकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। और कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो के अंदर ये चारों आज हम फिनिश कर दें और आप लोग जितना हो सके चीज़ों को ध्यान से लर्न करने का कोशिश। तो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आप सबसे पहले पढ़ेंगे बुलिश एनगल्फिंग एंड बियरिश एनगल्फिंग, फिर उसके बाद में बुलिश हरामी। देखो नाम थोड़े अजीब हो सकते हैं, मारू बोजू हरामी कुछ इस तरीके के नाम है, तो डरना नहीं है इन नामों को देख करके लिए। सब जापानीज नेम है, इनके मीनिंग अलग निकलते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं फिर बुलिश किकर एंड ट्यूजडे टॉप। ओके गाइस, शुरू करते हैं हमारा बुलिश एनगल्फिंग एंड बियरिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग के अंदर क्या होता है कि एक बड़ी कैंडल जो होती है ना, वो एक छोटी कैंडल को एनगल्फ कर लेती है। अच्छा, एनगल्फ जो होता है ना, एनगल्फ का मतलब क्या होता है? एनगल्फ का मतलब होता है किसी चीज को निगल लेना या फिर अपने अंदर क्या कर लेना, समाहित कर लेना। समाहित करने का मतलब ऐसे, जैसे आप क्या करते हो, खाना खाते हो तो जो रोटी का जो निवाला होता है उसको अपने मुंह के अंदर आप क्या कर लेते हो, एनगल्फ कर लेते हो। तो सर यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। देखिए बुलिश एनगल्फिंग की हम पहले बात कर लेते हैं। बुलिश एनगल्फिंग में क्या होता है, आपका मार्केट ना नीचे की तरफ आ रहा होता है, ठीक है। नीचे आ रहा हो मतलब कैंडल्स रेड बनेगी। तो यहाँ पे देखिए एक रेड कैंडल बनी हुई है, ये वाली कैंडल। अब इसके बाद में अगर कुछ इस प्रकार की कैंडल अगर बन जाती है जो इस छोटी वाली कैंडल जो है इसको पूरा ढक लेती है। देखिए सर ये यहाँ तक है, ये छोटी वाली कैंडल बस यहाँ तक है, लेकिन ये देखो ये इसके ना यहाँ तक है, इतना इसने पूरा कवर कर रखा है। आप यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कोई 3 फीट का आदमी है, वो किसी 6 फीट के आदमी के सामने खड़ा हो जाए जा करके, तो वो एकदम बच्चा सा लगेगा ना, कुछ इस तरीके का। तो वही सीन यहाँ पे है, यानी कि मार्केट आपका नीचे की तरफ आ रहा था और यहाँ पे ना इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई। अब क्या होगा, मार्केट आपका ऊपर की तरफ निकलने लग जाएगा। अच्छा चलो, ये तो बात हो गई कि बुलिश एनगल्फिंग के अंदर होता क्या है। चलिए अब बिहाइंड द सीन देख लेते हैं कि पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। देखिए सर, मार्केट ना आपका नीचे आ रहा था, प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ लुढ़क रहा है, नीचे की तरफ आ रहा था। ओके, नीचे की तरफ कौन लेकर के आ रहा है सर? सेलर लेके आ रहा है। सभी को आवाज आ रही है मेरी? राजेश सर, मनीष वगैरह सब आवाज आ रही है? ओके, तो सेलर जो है मार्केट को यहाँ पे लेकर के आया। अब एक चीज बताओ, ये जो रेड कैंडल है कहाँ पे ओपन हुई होगी? यहाँ पे ओपन हुई होगी। ये इसका हाई होगा ना, ये इसका लो होगा और ये इसका क्लोज है। अब ये ग्रीन वाली कैंडल जो है, अब एक बात बताओ, जब मार्केट में कैंडल्स ऐसे चलती हैं तो अगली कैंडल ना इसके जहाँ पे खत्म होती है वहीं पे तो शुरू होती है ना। अगली कैंडल पिछली कैंडल जहाँ खत्म होती है वहीं देखो, है ना, जहां पे पिछली कैंडल खत्म होती है वहीं से अगली कैंडल शुरू होती है। लेकिन यहाँ देखो, ये रेड कैंडल यहाँ खत्म हो गई तो अगली कैंडल जो है ना यहाँ शुरू होनी चाहिए थी, इस जगह पे। लेकिन ये ग्रीन कैंडल है ये वाली, तो ये शुरू कहाँ पे हुई है? इस जगह पे, यहाँ पे शुरू हुई है और ये यहाँ पे क्लोज हुई थी। रेड वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई थी और ये ओपन कहाँ हो रही है? नीचे। यानी जो सेलर था ना उसने नीचे की तरफ इसको दबाया, मतलब गैप डाउन ओपनिंग करवाई इस कैंडल की यहाँ पे। लेकिन हुआ क्या, कैंडल ये थोड़ा सा नीचे जाती है, थोड़ा सा, फिर इसके अंदर क्या होता है, बायर्स इस लेवल पे कौन एक्टिवेट हो जाते हैं सर? बायर। जैसे ही बायर एक्टिवेट हुआ वो क्या करेगा, इस कैंडल को ना ऐसे धीरे 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 ऊपर तक लेकर के जाता है। ऊपर थोड़े सेलर बैठे, उन्होंने नीचे दबा दिया, यहाँ क्लोजिंग थी इस कैंडल की। तो कुछ इस प्रकार से ये आपकी कैंडल आपको देखने को मिलती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ सर, आपका मार्केट ना नीचे गिर रहा था, नीचे कौन लेकर के आ रहा था? सेलर लेकर के आ रहा था नीचे। ये कैंडल जो थी यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई। अगली कैंडल सर इसी लेवल पे ओपन होनी चाहिए थी, लेकिन ये वाली कैंडल कहाँ पे ओपन हुई है? यहाँ पे। इसका मतलब सेलर क्या है? पावरफुल है। सेलर क्या है? ये जो सेलर है ना ये पावरफुल है। देखो इस कैंडल को इतनी नीचे ओपनिंग करवाई, मतलब सेलर हावी हो रखे हैं। और ये क्या हुआ, नीचे की तरफ और धक्का दिया ना, तो इस लेवल पे देखो, इस लेवल पे कौन आ गए? इस लेवल पे बायर बैठे थे। इस लेवल पे जैसे आया, यहाँ पे बायर्स ने क्या किया, एक बड़ा हाथ मार दिया और यहीं से देखो कैंडल गैप डाउन ओपन हुई थी, नीचे की तरफ दबाया गया था, लेकिन ऊपर की तरफ आ गई। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप हिंदी फिल्मों में देखते हो ना, हीरो खूब मार खाता है विलन से और उसको उठा उठा के पटकता है हीरो का ना, लेकिन लास्ट में जो विलन की जो धुलाई करता है ना हीरो, ऑडियंस पूरी सीटियां बजाने लगती है, तालियां बजाने लगती है। सेम सीन जो है वो यहाँ पे, ये जो सेलर्स थे ना खूब पिटाई कर रहे थे मार्केट की, लेकिन सर यहाँ पे इस जगह पे हमारा हीरो जो था वो फाइनली मार खाते खाते अब जोश में आ चुका है, यहाँ पे खड़ा हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ला करके मार्केट को बंद करवाया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सर यहाँ पे इस लेवल के अंदर अब बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि अब मार्केट जो है अब यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकता है। इस कैंडल की जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की ऊपर निकलने की वो होती है 70 to 80%। जब भी आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में आए और सपोर्ट के आसपास अगर ये पैटर्न आपको देखने को मिल जाए तो 70 to 80% चांसेस होते हैं कि अब यहाँ से जो मार्केट नीचे आ रहा था अब वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं बियरिश एनगल्फिंग की। ये जस्ट इसका उल्टा होता है। इसके अंदर क्या होता है, देखो पहले ना रेड कैंडल बनी है, पहले ना ग्रीन कैंडल बनी है, यानी आपका मार्केट
ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे ना ये छुटकू सी कैंडल मिलती है, एकदम कुछ पुचू छोटा सा बच्चा। अब यहाँ पे क्या आता है, ये भाई साहब आके बोलते बेटा बस कर, इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ करके आया, थक गया होगा, तुम यहीं रुको, अब हम नीचे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मार्केट जो है आपका सर, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये इतना तो समझ में आ गया। इसमें होता क्या होता है, मार्केट ऊपर जा रहा होता है, ये पैटर्न बनता है और फिर मार्केट आपका नीचे गिरने लग जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, मार्केट आपका ऊपर से नीचे आ रहा होता है, ये पैटर्न बनने के बाद में आपका मार्केट ऊपर जाने लग जाता है। अब ये जो कैंडल, ये जो आप देख रहे हो बियरिश एनगल्फिंग, इसके बिहाइंड द सीन देख लेते हैं हुआ क्या होगा। मार्केट को ऊपर लेकर के कौन आ रहा है सर, बायर। बायर क्या कर रहा है, मार्केट को ऊपर लेकर के जा रहा है। ये कैंडल ग्रीन है, कहाँ पे ओपन हुई हुई, यहाँ पे। क्लोज कहाँ पे हुई हुई, यहाँ पे। मतलब अगली कैंडल जो है ना सर, यहाँ पे ओपन होनी चाहिए थी, यहाँ पे, लेकिन हुई कहाँ पे है, यहाँ पे। तो देखो ये जो इतना डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच में, किसकी वजह से, बायर खूब ताकत लगा लगा के ऊपर उछाल रहा है मार्केट को। मतलब बायर ने यहाँ तक उछाल दिया, फिर उसके बाद है ना बायर और ऊपर लेकर के गया यहाँ पे। लेकिन सर इस लेवल पे कौन आ गया, सेलर। कौन आ गया, सेलर आ गया। और सेलर ने क्या किया, यहाँ पे जो पोजीशन बनाई, जो क्वांटिटी ऐड करी है ना सेलर ने, ठीक है, मतलब सेलर बहुत ताकतवर है। इसी लेवल से जो है मार्केट को धकेलना शुरू किया नीचे की तरफ ला करके, और फाइनली इस जगह पे क्लोजिंग दी। तो इस प्रकार से आपकी ये जो बड़ी सी रेड कैंडल है ये बनती है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे का यही है कि बायर जो था बहुत ऊपर तक लेकर के गया था, लेकिन एक रेजिस्टेंस पे पहुंचने के बाद में आपका जो सेलर है वो एक्टिवेट हो गया, और वहां पे जो सेलर का जो गुस्सा देखने को मिला ना, ये जो है यहाँ पे आके टिका। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आपका मार्केट ऊपर जा रहा था और यहीं से नीचे गिरने लग गया। तो सर ये जो एनगल्फिंग कैंडल जो होती है ना, एनगल्फिंग कैंडल, इसकी ना मैं एक खास बात बताता हूँ। एनगल्फिंग कैंडल चाहे वो बुलिश हो चाहे बियरिश हो, गौर से सुनिएगा मेरी बात। मार्केट चाहे बढ़ता हुआ हो चाहे नीचे गिरता हो, कहीं भी हो, एनगल्फिंग कैंडल हमेशा देखना, छोटी वाली कैंडल ना लेफ्ट में रहेगी और बड़ी वाली कैंडल राइट में रहेगी। ये हो सकता है रेड हो, ये हो सकता है ग्रीन हो। अगर ये ग्रीन होगी तो ये रेड होगी, अगर ये रेड होगी तो ये ग्रीन होगी, और ये रेड होगी तो ये ग्रीन होगी। मतलब उल्टा है। देखो ये बड़ी वाली कैंडल हमेशा राइट में है, छोटी वाली कैंडल हमेशा लेफ्ट में है, बड़ी वाली कैंडल हमेशा राइट में और छोटी वाली लेफ्ट के अंदर है। सीखने को मिला। चलिए नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। डबल कैंडलस्टिक का पहला पैटर्न बुलिश एनगल्फिंग एंड बियरिश एनगल्फिंग मैंने करा दिया है। अब इसको ना मैं थोड़ा सा चार्ट पे दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा यकीन हो जाए कि ऐसा होता भी है। अब सर यहाँ पे देखिए बुलिश एनगल्फिंग कैसे काम करता है। देखो मार्केट देखो आपका नीचे की तरफ आ रहा है ना, नीचे की तरफ गिर रहा है ना। कभी मार्केट ऐसे डायरेक्ट नीचे नहीं गिरेगा, वो ऐसे ही धीरे धीरे नीचे गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे क्या हुआ, देखो छोटी कैंडल बनी, फिर ये बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है। ये देखो ये दोनों कैंडल आपको नजर आ रही है। तो ये जो पैटर्न है ये कौन सा पैटर्न है, ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। अब आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है इसके अंदर, सर जब ये जो एनगल्फिंग कैंडल है ना बड़े वाली, जब ये हाई ब्रेक कर देना, ये कैंडल इसका हाई मार्क कर लो, यहाँ पे ना एक लाइन ड्रॉ कर लो। जब अगली ग्रीन कैंडल यानी कि ये वाली कैंडल जब इसके ऊपर निकल जाए, तब आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हो, इस कैंडल के अंदर एंट्री कर सकते हो। और इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस, यहाँ पे आपका एसएल हो जाएगा, यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी। और आप ये जो आपका जो एसएल रहता है, इसका ये जो एसएल है लगभग इतना ही आप टारगेट रख सकते हो। और जब मार्केट आपके टारगेट पे पहुंचे तो आप अपनी कॉस्ट के ऊपर ला करके उसको ट्रेल कर सकते हो। ये मैं आने वाली क्लासेस में सिखाऊंगा कि स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करते हैं। यहाँ पे देखो आपने बुलिश एनगल्फिंग देखा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ना सर आपका ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ना एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। कौन सा पैटर्न, बियरिश एनगल्फिंग, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल बड़ी है, अगर ग्रीन वाली कैंडल बड़ी है तो बुलिश एनगल्फिंग, अगर रेड वाली कैंडल बड़ी है तो बियरिश एनगल्फिंग। ग्रीन अगर कैंडल बड़ी है तो ग्रीन हो जाएगा मार्केट, यानी ऊपर निकल जाएगा। रेड कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बड़ी बन रही है, इसका मतलब मार्केट रेड होगा यानी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने चार्ट में भी देख लिया इसको। चलिए हम अब हमारे नेक्स्ट पैटर्न को देख लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट पैटर्न क्या है, नेक्स्ट पैटर्न का नाम है सर हरामी, ठीक है। ये जो हरामी जो शब्द है ना, हमारे यहाँ पे गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जापानीज के अंदर इसका मतलब होता है प्रेग्नेंट, ठीक है। अब मैं बुलिश हरामी और बियरिश हरामी के बारे में बता देता हूँ। देखिए होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, एक ना रेड कैंडल होती है। अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा था, अभी आपने एक पैटर्न देखा जिसके अंदर ना राइट साइड में एक कैंडल बड़ी बनती है और इधर एक छोटी कैंडल बनती है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, अगर बड़ी वाली कैंडल को लेफ्ट में रख दूं और छोटी वाली को इधर रख दूं, तो क्या ये स्ट्रक्चर ऐसी नहीं लगती कि एक प्रेग्नेंट महिला खड़ी है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रेड कलर वाली तो महिला है और ये ग्रीन कलर वाला इसका बेबी है। तो ये जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, इनको देख के ऐसा नहीं लगता कि कोई प्रेग्नेंट महिला की जैसी आकृति है। तो सर जापानीज में हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बुलिश हरामी एंड बियरिश हरामी। मार्केट जो था सर आपका नीचे की तरफ आ रहा था, ये वाली कैंडल बनी, फिर ये बनी, ये एक पैटर्न हमें समझ में आ गया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर निकल सकता है, ठीक है। एंट्री आपको कहाँ पे लेनी है, जब इसका ये हाई ब्रेक हो जाए और इसके लो का स्टॉप लॉस, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, यानी इस लेवल पे आप एंट्री करोगे और जितना आपका स्टॉप लॉस है उतना आप टारगेट रखते हुए ट्रेल कर सकते हो। अच्छा ये तो बात हो गई कि इसमें होता क्या है। अब बात कर लेते हैं इसके बिहाइंड द सीन्स की, पर्दे के पीछे की कहानी की। मार्केट को नीचे कौन लेकर के आ रहा है सर, मार्केट को नीचे लेकर के आ रहा है सेलर। मार्केट को नीचे कौन दबा रहा है, सेलर।
यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई थी रेड वाली, यहाँ पे सर क्लोज हो गई, तो अगली कैंडल तो यहाँ ओपन होनी चाहिए थी ना, यहाँ पे ओपन कैसे हो गई इस जगह पे? यहाँ पे ओपन होने का मतलब क्या है? यहाँ पे ओपन होने का मतलब है सर इतना ऊपर ओपन होने हो गई है कैंडल, यहाँ पे ओपन हुई है, इसका मतलब सर इस लेवल के आसपास ये जो जोन है ना, ये वाला जो नीचे का ये जो जोन है, यहाँ पे कौन बैठा है? यहाँ पे सर बायर बैठे हैं जो मार्केट को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं। तो इसने क्या किया, मार्केट को ऊपर तक लेकर के गया। और ये जो रेड वाली कैंडल है ना, देखो इसका 50% यहाँ पे हो रहा है ना, इसका 50%। ये जो कैंडल है अगर पूरी 100 है तो यहाँ पे बीचों बीच इसको 50% बांट सकता हूँ। अब ये ग्रीन वाली कैंडल जब इसके 50% के ऊपर निकल जाए तो आप कंफर्म हो जाओ कि हाँ हमें यहाँ पे एक बुलिश हरामी पैटर्न देखने को मिल सकता है। और फाइनली आपको बुलिश हरामी पैटर्न देखने को मिला कुछ इस तरीके का। अब आप क्या करोगे, जब अगली कैंडल, मान लो यहाँ पे कोई अगली कैंडल स्टार्ट होती है, ठीक है, और वो ऊपर की तरफ निकलते निकलते जब इस हाई को ब्रेक कर दे तो आप समथिंग इस जगह पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ट्रेड करोगे। आ रहा है समझ में? अब एक चीज़ याद रखना, जैसा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ जरूरी नहीं ऐसी, ये ऐसे भी बन सकती हैं। मान लो एक छोटी सी हो, यहाँ पे कुछ ऐसा हो, ठीक है, या फिर मान लो ये ऐसे बड़ी सी कैंडल हो, ठीक है, और ये कुछ ऐसी बन जाए, तो ये भी है। कहने का मतलब ये है कि बड़ी वाली जो कैंडल है ना, इसकी बॉडी के अंदर अंदर ही रहनी चाहिए अगली कैंडल, तभी वो बुलिश हरामी या फिर बियरिश हरामी टाइप का पैटर्न बना पाएगा। अब बियरिश हरामी की बात कर लेते हैं सर, इसका जस्ट उल्टा है। आपके मार्केट को ऊपर कौन लेकर के जा रहा है? बायर लेकर के जा रहा है। अब ये वाली जो कैंडल है सर, यहाँ पे ओपन हुई है, यहाँ पे क्लोज हुई है, लेकिन अगली कैंडल यहाँ पे ओपन होनी चाहिए थी क्योंकि बायर स्ट्रॉन्ग है, फिर ऊपर जाना चाहिए था मार्केट। लेकिन हमारे मार्केट में हुआ क्या, यहाँ पे ओपन ना होकर के यहाँ पे ओपन हुआ है। तो इतना नीचे कौन लेकर के आया, किसकी वजह से आई? सेलर की वजह से। यानी कि सर ये जो रेंज है, यहाँ पे कौन बैठा है? यहाँ पे बैठा है सेलर। यानी इस रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे की तरफ आ गया, यानी सेलर ने मार्केट को नीचे धकेल दिया और इस ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे क्लोज दिया है, यानी यहाँ पे क्लोज दिया है। इसका मतलब क्या है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है और कुछ इस तरीके का आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है, यानी कि हरामी पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। और बेरिश हरामी का मतलब होता है कि सर आपका जो मार्केट ऊपर जा रहा था वो नीचे आएगा। बुलिश हरामी का मतलब होता है सर जो आपका मार्केट नीचे गिर रहा था वो अब ऊपर निकलने लगेगा। ये पैटर्न आपको जो है सपोर्ट पे देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा सर? सपोर्ट पे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया था और बेरिश हरामी आपको रेजिस्टेंस पे देखने को मिलेगी। तो रेजिस्टेंस भी मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया था। और आप सभी लोग मेरी बात का आंसर दो, क्या आप लोग जो है ईमानदारी से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस कर रहे हो? तो बुलिश हरामी और बेरिश हरामी पैटर्न आपका हो चुका है। अब इसको जो मैं थोड़ा सा ना एग्जांपल से समझा देता हूँ आप लोगों के लिए। मैंने चार्ट इकट्ठे किए हैं। तो यहाँ पे देखिए सर, आपका मार्केट नीचे आ रहा था, ये वाला जो रेंज है यहाँ पे सपोर्ट रहा होगा आपका। यहाँ पे आपका कौन सा पैटर्न बना है? बुलिश हरामी पैटर्न बना है और यहीं से मार्केट आपका ऊपर निकल गया। यहाँ पे देखिए आपका मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था आपका, रेजिस्टेंस पे देखो ये पैटर्न बना और यहीं से मार्केट नीचे आ गया। तो कुछ इस तरीके से आप बुलिश हरामी और बेरिश हरामी को ट्रेड करते हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं, बुलिश किकर एंड बेरिश किकर। ठीक है, ये जो पैटर्न है ना, ये जो बुलिश किकर और बेरिश किकर है, ये यूजुअली आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा। ये आपको यूजुअली 1 डे की टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा, या फिर ये देखने को मिलेगा आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट या 10 मिनट 15 मिनट इन पे नहीं देखने को मिलेगा। ये 1 डे टाइम फ्रेम या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा। 1 डे के टाइम फ्रेम पे, सॉरी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कौन करता है? जो स्कैल्पर होते हैं ना, जो छोटे छोटे ट्रेड लेते हैं 10 10 20 20 25 पॉइंट की। तो हमें स्कैल्पर नहीं बनना है, तो हम ऐसे काम नहीं करेंगे। मार्केट ना आपका यहाँ क्लोज हुआ था सर, इस जगह पे यहाँ पे क्लोज हुआ था, तो अगले दिन जो मार्केट यहीं पे ओपन होकर के या तो ऊपर चला जाता या नीचे चला जाता, लेकिन मार्केट सर यहाँ ओपन हो गया, यानी ये इतना गैप अप। और यहाँ पे आप देख लीजिए आपका जो मार्केट था सर, यहाँ पे क्लोज हुआ है इस जगह पे, लेकिन अगले दिन ओपन कहाँ हुआ है? यहाँ पे। तो इतना नीचे ओपन हुआ है, इसको बोलते हैं गैप डाउन ओपनिंग। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई थी और यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने को मिल रही है। तो बुलिश किकर के अंदर क्या होता है कि सर मान लीजिए कोई कैंडल जो है ना आपकी, मान लो यहाँ पे क्लोज हो रही है, ये रेड कैंडल जो है यहाँ पे क्लोज हो रही है, लेकिन अगली कैंडल जो है सर यहाँ पे ओपन होनी चाहिए थी इस जगह पे, या थोड़ी यहाँ हो जाती, यहाँ हो जाती, लेकिन हो कहाँ रही है? यहाँ पे। इतना ऊपर ओपन हो गई, मतलब इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि बायर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कह सकते हो भाई इसको तो। ठीक है, हैंड राइटिंग थोड़ी सी कमजोर है, काम चला लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आना कि सेलर जो है इसको नीचे की तरफ दबा रहा था, यहाँ तक ले आया, लेकिन अचानक से अगली कैंडल से बननी तो यहीं कहीं चाहिए थी, लेकिन बनी कहाँ? इतना ऊपर। कौन लेकर के गया इसको? बायर। यानी बायर मजबूत हो रहे हैं और ये अब ऊपर निकलेगा मार्केट बुलिश किकर। अगर आपको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पे अगर ये कैंडल दिख जाए तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। यूजुअली दिखती नहीं है, ये बहुत ना के बराबर, ईद का चांद है।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा था सर, आपका मार्केट ना ऊपर की तरफ जा रहा था, आपकी कैंडल ना यहाँ पे क्लोज हुई, अगली कैंडल यहाँ ओपन होकर के या तो ऊपर चली जाती है या फिर नीचे आ जाती। लेकिन हुआ क्या है, अब आपकी कैंडल यहाँ कहीं यहाँ पे ओपन नहीं हुई, यहाँ ओपन हुई है, इतना नीचे की तरफ ओपन हुई है, यानी कि काफी गैप डाउन ओपनिंग हुई है। यानी कि इस लेवल पे कौन बैठा है सर, इस लेवल पे आपके सेलर बैठे हैं, और वो सेलर क्या कर रहे हैं, मार्केट को इतना धक्का देके नीचे गिरा दिया। ठीक है, यानी कितनी स्पीड, इतनी स्पीड से धक्का दिया कि पता ही नहीं चल पाया, जो कैंडल है ना उसको पकड़ ही नहीं पाई और कैंडल यहाँ पे आकर के धड़ाम से गिरी। तो इस तरीके से आप देखो बुलिश किकर और बियरिश किकर। अच्छा, इसका नाम किकर कैसे पड़ा है वो देखो सर। मान लो ये जो आदमी है, ये इसका ये यहाँ पे मान लो हाथ है, ये इसके पैर हैं। ठीक है, अब जब फुटबॉल खेलते हो तो आप क्या करते हो, जो फुटबॉल जो होती है ना, फुटबॉल को क्या करते हो आप, किक करते हो ना। अब मान लो इसको किक करेगा तो कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी ना। तो इसने कुछ ज्यादा ही किक मार दी जो यहाँ पे ओपन हुई अगली कैंडल। ठीक है, और ये भाई साहब ने क्या किया, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से इसने किक मारा, मार्केट जो है नीचे आके गिरा है यहाँ पे। ठीक है, इसने ऊपर छत पे जाके किक मार दिया तो फुटबॉल नीचे आके गिर गई। तो कुछ इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो, बुलिश किकर एंड बियरिश किकर, कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है। बहुत सिंपल है, इसके पीछे की साइकोलॉजी पकड़नी है। कैंडल आपको दिख रही है ना, आपको उसका नाम याद हो या ना हो, उसके पीछे की जो साइकोलॉजी है ना उसको पकड़ना सीखो कि कैंडल बनी कैसे होगी। अब यहाँ पे देखो, छोटा सा मैंने चार्ट बनाया है आप लोगों के लिए। यहाँ पे सिर्फ हो क्या रहा था, मार्केट में आपका नीचे आ रहा है। ठीक है, अब ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई थी, यहाँ पे क्लोज हुई है, यहाँ पे क्या हुई है क्लोज। अगली कैंडल यहीं बन करके या तो नीचे आ जाती है ऊपर चली जाती, लेकिन अगली कैंडल सर कुछ ज़्यादा ही ऊपर चली गई और यहाँ पे ओपन हो रही है यहाँ पे। इसका मतलब सर इस रेंज के अंदर कौन बैठा है, इस रेंज के अंदर आपका बैठा है बायर, और बायर क्या कर रहा है, मार्केट को ऊपर लेकर के जा रहा है। आया होगा आपको समझ में। अब देख लीजिए सर, अगली चीज़ हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए आपका जो मार्केट था ना इसी रेंज से ऊपर बढ़ने लग गया। ये जो पैटर्न है इसको ही मैंने आगे बढ़ाया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपकी, ये जो कैंडल ना यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई थी, यहाँ पे इस जगह पे। तो अगली कैंडल जो है यहीं पे ओपन होकर के या तो ऊपर निकल जाती या नीचे निकल जाती। लेकिन अगली कैंडल सर कहीं ओपन हुई, इतना नीचे जाकर के ओपन हुई है, यानी इस लेवल से इतना नीचे ओपन हुई है। इसका मतलब ये क्या है, गैप डाउन ओपनिंग है। और इतना नीचे ओपन होने का मतलब क्या है कि इस लेवल पे कौन बैठा है सर, इस लेवल पे आपके सेलर बैठे हैं, और सेलर काफी स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से मार्केट को नीचे दिख गया। अगर आपको कभी ये या फिर ये पैटर्न आपको अगर 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे या 1 आवर पे दिख जाए तो आप समझ लेना कि, हालांकि दिखता नहीं, बहुत कम दिखता है, ये यूजुअली जो है 1 डे की टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट जो है हर एक दिन आपको गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरीके का इसका कॉन्सेप्ट है। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, बुलिश किकर एंड बियरिश किकर, काफी हेल्प करता है। तो सर हम अगली कैंडल की हम बात कर लेते हैं। अच्छा, अगला जो कैंडल है सर वो है आपका ट्विजर टॉप एंड ट्विजर बॉटम। ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम, अब इसको समझाने के लिए देखिए, इसमें होता क्या है कि सर मान लीजिए अब मैं सबसे पहले ट्विजर बॉटम की बात कर लेता हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी 2 कैंडल होंगी, क्योंकि हम डबल कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ रहे हैं, तो कोई भी 2 कैंडल होंगी वो सेम लेवल पे सपोर्ट लेंगी। यानी मार्केट आपका नीचे आ रहा है तो ये कैंडल यहीं पे सपोर्ट ली और अगली कैंडल भी यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर उठ जाएगी। हो सकता है कि दोनों ही कैंडल ग्रीन हो, दोनों कैंडल रेड हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनका जो सपोर्ट होगा ना वो दोनों का एक होगा। यहाँ पे देखिए ट्विजर बॉटम, यानी इनका बॉटम होगा ना वो एक ही लेवल पे होगा। ये देखो यहाँ पे भी इसका बॉटम एक ही है, यहाँ पे भी इसका बॉटम एक ही है। आपको इसके अंदर पैटर्न वैटर्न कुछ याद नहीं रखना है कि छोटी बड़ी होंगी कैंडल, ये ऐसे होगा, ये ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, ट्विजर बॉटम के अंदर जो 2 कैंडल होती है ना वो किसी एक ही लेवल पे सपोर्ट ले लेती हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो और यहाँ देखो। इसका मतलब क्या है कि सर इस लेवल के ऊपर इनको सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे कौन बैठा है, बायर बैठा है, जो इस मार्केट को नीचे नहीं आने दे रहा है। ठीक है, ये तो बात हो गई ट्विजर बॉटम की। ट्विजर टॉप की कर लेते हैं। टॉप के अंदर इसका जस्ट उल्टा है। यहाँ पे आपको देखेंगे कि ये जो मार्केट है इसका ये जो टॉप है, ये टॉप पार्ट टूट नहीं पा रहा है, यानी दोनों कैंडल जो है ना सेम ही जगह से रिजेक्शन ले रही है। तो सर इस पैटर्न को हम बोलते हैं ट्विजर टॉप। और यहाँ पे क्या होता है, मार्केट आपका ऊपर जाता है, उस लेवल से टकराता है और नीचे गिर जाता है, ये होता है इसके अंदर। तो इसको चार्ट में देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए मैं चार्ट में दिखा देता हूँ आपको। मार्केट सर आपका नीचे आ रहा था, कहीं इस लेवल पे सपोर्ट था, पहली कैंडल ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, ऊपर चली गई, अगली कैंडल यहाँ ओपन हुई, मान लीजिए ऊपर गई थी नीचे गई थी पहले, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ तक आई जरूर है। दोनों कैंडल एक ही जगह पे क्या ले रही हैं सर, एक ही जगह पे सपोर्ट ले रही हैं और फिर ऊपर निकल गई। जब भी आपको सपोर्ट पे कुछ इस प्रकार का पैटर्न बनता दिखाई दे, जरूरी नहीं दोनों कैंडल की हाइट बराबर हो, कुछ भी हो सकता है छोटी बड़ी, लेकिन इनका बॉटम अगर सेम है, इसका मतलब एक ही लेवल पे 2 कैंडलें अगर रिजेक्शन ले रही हैं और फिर वो ऊपर निकल रही है, इसका मतलब ये हो गया कि वहां पे बायर बैठे हैं, इस लेवल पे क्या बैठे हैं, बायर। और बायर अब क्या करेगा, मार्केट को ऊपर धकेल देगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी अगला पैटर्न देख लेते हैं। ओके, अगला तो सर आपका ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न है। ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न हम कल पढ़ने वाले हैं, आज नहीं